सनराइज़ करियर अकेडमी में मैं सभी का स्वागत करता हूँ। और जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि सनराइज़ करियर अकेडमी जो कि चित्रकूट ज़िले की सर्वाधिक चयन देने वाली संस्था है। सनराइज़ करियर अकेडमी में 20 अप्रैल 2022 दोपहर 12 बजे से कैप्टन एस कुमार सर के नेतृत्व में एनडीए का प्रारंभिक बैच चलाया जा रहा है। जो भी छात्र 12वीं में हों या 12वीं पास कर चुके हों, साढ़े 16 से साढ़े 18 साल के हों, वह आएँ, एनडीए का बैच प्रारंभ करें और एक जुनून भरी नौकरी की तैयारी करें। मेरा नाम है सिद्धांत और आज मैं आया हूँ करंट अफेयर की सीरीज़ लेकर। पिछले बीते दिन की तमाम जितनी घटनाएँ होती हैं और जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसमें कुछ चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना गवाए चलते हैं आगे। तो सबसे पहले है, जैसे प्रधानमंत्री की उपस्थिति में भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते इन इंडोस ईसीटीए पर हस्ताक्षर किए गए। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है प्रधानमंत्री की उपस्थिति में भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते इंडोस ईसीटीए पर हस्ताक्षर किए गए। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का नाम आ रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया में आपको पता होना चाहिए कि जो ऑस्ट्रेलिया है वह हिंद महासागर और पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर, अगर उसके पश्चिम की बात करें तो हिंद महासागर, पूर्व की बात करें तो अ, प्रशांत महासागर। और इसी के जब ये गोंडवाना धरती का हिस्सा था ऑस्ट्रेलिया, और गोंडवाना धरती का हिस्सा होने के बाद जब ये धीरे 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 पूर्व की ओर बढ़ा, तो इसमें लगातार पूर्व की ओर मोड़दार पर्वत, वलित पर्वत का निर्माण हुआ, जिसको हम बोलते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और यहीं पर हमारा एक प्रश्न बन गया कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये जो पर्वत है, ये कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने दोनों देशों के बीच साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की है। ओके, ये भी है। अब यहाँ पर नेपाल की बात आए तो आप ध्यान दीजिएगा, नेपाल एक स्थलबद्ध देश है और नेपाल ऊपर से तिब्बत से घिरा हुआ है और नीचे से भारत से, क्योंकि ये हमारा मित्र देश है। और यहाँ पर हम बात करें, 100% पर्वतों का देश है नेपाल। और यहाँ पर विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर यहीं पे है। सागर माता इसको बोलते हैं यहाँ पे। और अगर बात करें अन्नपूर्णा पहाड़ी, वो भी यहाँ पे है, क्योंकि अब ये पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ से बहुत सारी नदी उद्गमित होती है, जैसे काली नदी, आप बोल सकते हो कि कोसी नदी, जिसको बिहार का शोक भी बोला जाता है। आगे, तुर्कमेनिस्तान तापी गैस पाइपलाइन परियोजना को पूरा करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन? तापी गैस। इसमें 4 देश आते हैं, आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि वो 4 देश कौन-कौन हैं। तापी गैस पाइपलाइन परियोजना को पूरा करेगा कौन? तुर्कमेनिस्तान। ओके। भारत और तुर्कमेनिस्तान आपसी व्यापार और ऊर्जा सहयोग को बढ़ाने में सहमत होंगे। ये बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रीय महिला आयोग में मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठी की शुरुआत की गई। राष्ट्रीय महिला आयोग एक केंद्र लेवल का डिपार्टमेंट है। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि राष्ट्रीय महिला आयोग का वर्तमान में कौन अध्यक्ष है। नेक्स्ट, रेलवे सुरक्षा बल ने ऑपरेशन उपलब्ध के तहत रेलवे टिकट दलालों के खिलाफ महीने भर का देशव्यापी अभियान चलाया। ये अपने आप एक बहुत सारे लोग दलाली करके चोरी से टिकट निकाल के और मनचाहा रेट से बेच देते हैं। तो देखिएगा, ये जो ऑपरेशन उपलब्ध है, ये किसके तहत आया है? रेलवे के तहत आया है। ठीक है, रेलवे सुरक्षा बल, जिसको आरपीएफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरपीएफ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। रेलवे सुरक्षा बल ने ऑपरेशन उपलब्ध के तहत रेलवे टिकट दलालों के खिलाफ महीने भर का देशव्यापी अभियान चलाया। मुंबई के न्यू पनवेल के मुस्लिम समुदाय के लिए आवासीय सिविल सेवा परीक्षा कोचिंग कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। मुंबई के न्यू पनवेल में मुस्लिम समुदाय के लिए आवासीय सिविल से सेवा परीक्षा कोचिंग कार्यक्रम उद्घाटन किया गया। सरकार ने लघु बचत योजनाओं पर ब्याज करों अपरिवर्तित रखा। ओके। कर्नाटक सरकार ने विनय समरस्य पहल शुरू की। ये ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सी सरकार ने कहाँ पर क्या किया है। देखिए, कर्नाटका एक ऐसा राज्य है जहाँ पर हमारे सदाबहार हरे भरे वन पाए जाते हैं, और कोंकण तट पर यह आता है, मालाबार तट पर भी आता है। ये चीज़ है। कर्नाटका में बैंगलोर है, जिसको सिलिकन वैली के नाम से आता है, भारत का सिलिकन वैली। ठीक है।
महाराष्ट्र ने कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू की है। देखिए, कैदियों को ऋण देने की शुरू की गई, ये भी इम्पोर्टेंट एक डेटा बन जाता है हमारा। विश्वास पटेल भारतीय भुगतान परिषद के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुने जाएंगे। ये चीज़ है, ठीक है। आया समझ में? आपको ये भी पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2 अरब डॉलर की रिकॉर्ड गिरावट के साथ 617.648 अरब डॉलर पर पहुंचा। दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक क्रूज जहाज यांग्जी रिवर 3 गोर्सेज एक ने चीन में अपनी पहली यात्रा की। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक क्रूज जहाज यांग्जी रिवर 3 गॉर्जेस 1 ने चीन की पहली यात्रा की। टेलीग्राम का सबसे अच्छा कंटेंट देने वाला चैनल प्रतियोगिता दर्पण, ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। टेलीग्राम का सबसे अच्छा कंटेंट देने वाला प्रतियोगिता दर्पण जो है, ठीक है। लोकसभा ने पास किया दिल्ली नगर निगम का विधेयक 2022, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। लोकसभा ने पास किया दिल्ली नगर निगम का 2022 विधेयक। ओके, आगे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, अच्छा, यहाँ पे प्रतियोगिता दर्पण एक नाम आया है, तो प्रतियोगिता दर्पण एक मैगजीन भी है जो सिविल सर्विस के लिए बहुत अच्छी है। मैं भी रिकमेंड करूँगा कि आप अगर करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हैं ऑफलाइन करके तैयारी, तो प्रतियोगिता दर्पण का इस्तेमाल करें। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहक ऑनबोर्डिंग को डिजिटाइज करने के लिए क्विक आईडी के साथ भागीदारी की, ठीक है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पुराना बैंक है। आरबीआई ने बैंकों के लिए एटीएम में लॉक करने योग्य कैसेट का उपयोग करने की समय सीमा 1 वर्ष बढ़ा दी है। आरबीआई की बात करें तो आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। मणिपुर सरकार ने स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर शुरू करने के लिए सैमसंग के साथ समझौता किया। किसके साथ? सैमसंग। और सैमसंग कहाँ की कंपनी है? कोरिया की, साउथ कोरिया की। और आपको बता दें, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनाता है, यहाँ तक कि सैमसंग टैंक भी बनाता है। यहाँ पे मणिपुर की बात आई है, तो मणि हमारा पूर्वोत्तर राज्य है, और मणिपुर में ही लोकतक झील है, तैरती हुई झील, लोकतक झील, ठीक है, लोकतक झील यहाँ पर। ओके, आगे। एचडीएफसी एग्रो ने वॉल्ट डिजिटल ग्राहक जुड़ाव और पुरस्कार कार्यक्रम लॉन्च किया, ठीक है। एचडीएफसी एग्रो ने वॉल्ट डिजिटल ग्राहक जुड़ाव और पुरस्कार कार्यक्रम लॉन्च किया। माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया स्टार्टअप फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म, ठीक है। किसने स्टार्ट किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट के जो मालिक हैं वो कौन है? बिल गेट्स। वाइस एडमिरल अजय कोचर एवीएसएम एनएम ने कमांडेंट नेशनल डिफेंस एकेडमी का प्रभार किया। नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीए, ठीक है, जहां पर युवा, जिसकी हम तैयारी कराने जा रहे हैं 20 अप्रैल से, नेशनल डिफेंस एकेडमी की, जिसमें युवा बतौर अधिकारी बनते हैं भारतीय सेनाओं पर। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मैं कल फिर इस कुछ ऐसे ही 20-21 करंट अफेयर के साथ वापस आऊँगा। बढ़ते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।